योग दर्शन द्वितीय साधन पाद सूत्र संख्या 50 देखेंगे। हम आज पढ़ेंगे। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। शब्दार्थ है बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही, बाह्य वृत्ति अर्थात प्राणों को बाहर निकालकर बाहर ही रोक देना। आभ्यंतर वृत्ति प्राण को अंदर लेकर अंदर ही रोक देना। स्तंभ वृत्ति ही ना बाहर निकालना ना अंदर लेना, जहाँ का वहाँ रोक देना। देश काल संख्या भी ही, देश अर्थात जितने स्थान पर प्राण की क्रिया होती है, काल जितने समय तक प्राण अंदर बाहर या जहाँ का तहाँ रुका हुआ रहता है। संख्या एक प्राणायाम के नियत काल में जितने श्वास प्रश्वास हो सकते हैं उनकी गणना करना और कितने प्राणायाम किए उनकी संख्या को जानना। इन सब से परिदृष्ट अर्थात देखा जाना हुआ लंबा और हल्का हो जाता है। सूत्रार्थ है बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम देश काल और संख्या के द्वारा जाना हुआ लंबा और हल्का हो जाता है। तो इसके हिंदी भाग देखिए। इस सूत्र में बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति प्राणायामों का देश काल और संख्याओं से परीक्षित करने पर दीर्घ और सूक्ष्म होने का कथन है, जिसमें श्वास पूर्वक गति को रोक दिया जाता है, श्वास बाहर छोड़ के रोक दिया जाता है, वह बाह्य प्राणायाम है। जिसमें प्रश्वास पूर्वक अंदर भर के गति को रोक दिया जाता है, वह आभ्यंतर प्राणायाम है। जिसमें न प्राण को बाहर निकाला जाता है और न अंदर लिया जाता है, अपितु यथास्थान रोका जाता है, वह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इसमें श्वास प्रश्वास को जहाँ का तहाँ रोक दिया जाता है। जिस प्रकार से गर्म पत्थर पर जल डालने से वह सब ओर से संकुचित हो जाता है, उसी प्रकार श्वास प्रश्वास संकुचित हो जाते हैं। ये तीनों प्राणायाम देश काल संख्या से परीक्षित किए जाते हैं। तो ये जो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम हैं, जैसे हम यात्रा में जा रहे हैं, मार्ग में कोई अत्यधिक दुर्गंध जब आता है तो हम नाक को बंद कर देते हैं जहाँ का तहाँ, कि भाई अत्यधिक हमको दुर्गंध आता है, तो वहाँ थोड़े काल के बाद फिर से हम श्वास लेने लग जाते हैं। तो ये जहाँ का तहाँ रोक देना, ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। तो देश से परीक्षित प्राणायाम, तो बाह्य प्राणायाम के विषय बता रहे हैं। जब बाह्य प्राणायाम किया जाता है तब प्राण शरीर से बाहर होता है। उस समय बाहर निकाला हुआ प्राण जहाँ पर रहता है वही उसका देश है। जैसे बाहर हम रोक देते हैं। जब प्राण को अंदर रोका जाता है उस समय शरीर में जहाँ पर प्राण रहता है वह ही उसका देश है। बाहर रखते हैं तो वहाँ बाहर का देश है, अंदर रखते हैं तो अंदर वह देश है। काल से परीक्षित प्राणायाम अर्थात प्राणायाम करते समय जितने समय तक प्राण को रोका जाता है उन क्षणों का नाम काल है। काल अर्थात समय। संख्या से परीक्षित प्राणायाम, एक प्राणायाम के काल में कितने स्वाभाविक स्थिति में श्वास प्रश्वास लिए जा सकते हैं, यह संख्या है। अर्थात बाहर व भीतर जितने काल तक प्राण को रोका जाता है उतने काल में जितने श्वास प्रश्वास लिए जा सकते हैं वह ही उसकी संख्या है। तो संख्या जैसे एक प्राणायाम किए, दो प्राणायाम के हम कहते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर
जब सामान्य स्थिति हो जाता है 1 हो गया, फिर दूसरे बार करते हैं। देश काल और संख्याओं से परिचित प्रयोग में लाया हुआ प्राणायाम लंबा और हल्का होता है, अर्थात प्राणायाम का समय बढ़ता जाता है और प्राणायाम करने में हल्कापन दिखाई देता है, अर्थात अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और अधिक थकान नहीं आती। एक प्राणायाम में जितना समय लगता है और उस समय में जितने श्वास प्रश्वास लिए जा सकते हैं उसको उद्घात कहते हैं, अर्थात उस काल का नाम उद्घात है, अर्थात वहाँ जितना हम रोकते हैं। जैसे बाह्य प्राणायाम में जितने समय तक प्राण को बाहर रोका गया उतने समय में बाहर श्वास प्रश्वास लिए जा सकते हैं। इतने काल का नाम प्रथम उद्घात है, अर्थात इस संख्या हम कह रहे हैं कि 1 बार किया, 2 बार किया। जब प्राण इससे दुगने काल तक रुकता हो तो यह दूसरा उद्घात है। इसी प्रकार से सर्वत्र जान लेना चाहिए। तो प्राणायाम जब करते हैं उसका समय भी हमको बढ़ाना चाहिए। जैसे बाह्य प्राणायाम कोई कर रहा है, 5 मिनट कर दिया और वो सोचेगा कि मैं तो नहीं 5 मिनट बोल रहा हूँ, 5 सेकंड 10 सेकंड थोड़ा सा बाहर रोक दिए और फिर दूसरी बार करने लग जाए। तो समय यदि नहीं बढ़ाएंगे तो उसका जो लाभ होना चाहिए विशेष वह नहीं होता है। तो बाह्य प्राणायाम की विधि यहाँ बता रहे हैं। आसन पर बैठकर ईश्वर साक्षात्कार मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन है। प्रथम इसका स्मरण करना चाहिए। प्राणायाम से पहले क्या करेंगे ये बता रहे हैं। लक्ष्य यदि स्मरण नहीं है तो फिर मन तो भटकता ही रहेगा। लक्ष्य को स्मरण करते हैं तो बाह्य जो गौण कार्य है उसको हम रोक लेते हैं। तो कह रहे हैं प्रथम इसका स्मरण करना चाहिए, अन्य समस्त विषयों से मन को रोक देना चाहिए। प्राणायाम के समय ये पहले ईश्वर का स्मरण करना है, अन्य समस्त विषयों को एक तरफ करके ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है कि ईश्वर प्राप्ति ही लक्ष्य है, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसे पहले स्मरण करना है। जिस आसन पर बैठकर प्राणायाम किया जाए वह ऐसा हो कि जिससे भूमि चुभे नहीं। पहले भी हम इसको बताए थे पिछले सूत्र में कि जब भी प्राणायाम करते हैं अथवा ध्यान में बैठते हैं उस समय थोड़ा सा कोमल हो अथवा अधिक कठोर ना हो, सामान्य ऊंचा हो, जिससे कि पैर में दर्द ना करें। हार्ड होने से सीधा ज़मीन पर बैठने से कठिन होता है, दर्द होता है। तो जो आसन है हमारा थोड़ा गद्दा हो, गद्दी जैसा हो, ध्यान में बाधा उपस्थित ना हो, ऐसे होना चाहिए। प्राणायाम के प्रारंभ में मूल इंद्रियों को ऊपर की ओर संकुचित करना चाहिए। तो पहले प्राणायाम जब करते हैं ईश्वर का स्मरण करना, मन को रोकने के लिए पहले संकल्प करना है। फिर प्राणायाम जब प्रारंभ करेंगे तो मूल द्वार को ऊपर संकुचित करके रखना है। इसके पश्चात आंतरिक प्राण को बलपूर्वक बाहर निकालना चाहिए। तो यहाँ भी ध्यान रखनी चाहिए, जब बलपूर्वक बाहर निकालते हैं, एकांत में बैठे हैं तो अलग बात है। सामूहिक रूप में कई बार व्यक्ति बैठता है, शिविर आदि में जाता है तो 10-20 व्यक्ति 50 व्यक्ति बैठे हैं, वहाँ पर बहुत ज़ोर से श्वास फेंकता है और दूसरे को भी बाधित करता है। तो ये व्यवहारिक मौलिक जो बातें हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। ज़ोर से श्वास को फेंकते समय सामूहिक स्थिति को भी देखना चाहिए। एकांत में बैठे हैं तो आप बहुत ज़ोर से फेंके, कोई समस्या नहीं है। ये ध्यान देना है, पहले मल द्वार को ऊपर संकुचित करके रखना, फिर आंतरिक जो वायु है उसको पूरा बाहर फेंकना है।
प्राण को बाहर निकालकर यथाशक्ति बाहर ही रोक देना चाहिए। ये बाह्य प्राणायाम कहा गया। यथाशक्ति जितना सामर्थ्य है उस ढंग से करना है और धीरे धीरे बढ़ाना है, एकाएक जबरदस्ती नहीं करना है। यहाँ पर कई लोगों को भ्रांतियाँ होती है और ऋषि दयानंद जी के वह प्रमाण देते हैं। जैसे ये जो बाह्य प्राणायाम है ना, उस समय नाक को रोकने के लिए ऋषि दयानंद जी मना किए। जैसे बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर फेंके तो वहाँ पर नाक पकड़ के उसको ज़बरदस्ती नहीं रोकना है। तो इसका देख के लोग बोलते हैं जब अनुलोम विलोम कोई करने लग जाएगा तो ऋषि दयानंद जी मना किए हैं, ये तो अवैदिक है, अनऋषि है, कृत्य है, ऐसे ऐसे बोल के लोग धृष्टता करते हैं और मिथ्या ये देते रहते हैं। और जो ऐसे करते हैं ना, उनको प्राणायाम से कोई लेना देना है ना, इस ऋषिकृत प्राणायाम भी वो ठीक से करते होंगे। तो वहाँ पर जो ऋषि दयानंद जी लिखे हैं नाक पकड़ना नहीं चाहिए, इस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा कि बाह्य प्राणायाम जो हम करते हैं तो वहाँ पर लोग ज़बरदस्ती कोई नाक पकड़ते हुए देखे होंगे ऋषि दयानंद जी कि ऐसे लोग पकड़ के ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो हानि हो सकता है। तो प्राण को बाहर निकालकर यथाशक्ति बाहर ही रोक देना चाहिए। अधिक बलपूर्वक रोकना हानिकारक है। कोई नाक बंद कर दे और ज़बरदस्ती बलपूर्वक रोके तो हानिकारक है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कुछ घबराहट हो तब मूलेंद्रिय के संकोच को छोड़ देना चाहिए और धीरे धीरे नासिका के माध्यम से प्राण को अंदर ले लेना चाहिए। तो इसमें भी 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड धीरे धीरे करके 1-1.5 मिनट, 2 मिनट तक कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं करना चाहिए। वो लगातार अभ्यास करेंगे तो सामर्थ्य बढ़ता जाता है श्वास को बाहर रोकने का। किंतु हाथ से नासिका को पकड़ना, एक नासिका छिद्र से प्राण लेना, अन्य से छोड़ना ठीक नहीं। ऐसा करने से ध्यान में बाधा पड़ती है। श्वास के अधिक रुकने से हानि भी हो सकती है। तो कोई ज़बरदस्ती रोके रहे तो फिर हानिकारक हो जाता है। और उसी में ही लग जाए, ध्यान के समय मान लीजिए हम ये करने लग रहे हैं तो ध्यान का जो है वहाँ पर बिल्कुल शांत होके ज्ञान को निरंतर चलाना होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जब करते हैं वो अलग है, लेकिन ये जो प्राणायाम का विधान किए हैं यहाँ पर, उसका मुख्य प्रयोजन है कि ध्यान में हम एकाग्र हो पाएँ, मन को एकाग्र कैसे कर सकें, इसके लिए यहाँ पर प्राणायाम का विधान ऋषि ने किए हैं। तो जब प्राण की पूर्ति हो जाए तब यह जानना कि एक प्राणायाम हो गया है। इस प्राणायाम में प्राण को अंदर ना रोका जाए, केवल प्राण की आवश्यकता पूर्ण हो जानी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरी बार और तीसरी बार प्राणायाम करें। यदि नवीन साधक सतत 3 प्राणायाम ना कर सके तो मध्य मध्य में 1, 2, 3 श्वास ले लेवें और पुनः दूसरा प्राणायाम करें। तो जैसे श्वास को रोक दिए फिर छोड़ दिए, तो बीच में थोड़ा रुक के 2-3 बार सामान्य श्वास लेके पुनः करना चाहिए। प्रारंभ में 3 प्राणायाम प्रातःकाल और 3 सायंकाल करें। कुछ दिनों के पश्चात 1-1 प्राणायाम बढ़ता जाए। इसी प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते जितनी अपनी शक्ति हो उतने ही प्राणायाम करें, अधिक नहीं। तो परिवेश का भी ध्यान रखना चाहिए, मौसम का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने शरीर को जितना अनुकूल है उतना करें। कम से कम 3 तो करें और उसको बढ़ाते भी जाएं। प्राणायाम के बढ़ाने और घटाने में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि बाल्यावस्था है, शरीर में बल कितना है, अवस्था क्या है, अर्थात बाल्य, युवा, वृद्ध अवस्था, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कम आयु में हैं तो अधिक कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं धीरे धीरे बढ़ाते हुए। और वृद्ध व्यक्ति हैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। और जब हम प्राणायाम करते हैं कई बार गलती भी कर लेते हैं, इससे लाभ नहीं होता है। जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जानकार हैं, उनके सामने एक बार करके भी परीक्षण कर लेना चाहिए, सही करवा देना चाहिए।
दूसरा है भोजन। यदि भोजन पौष्टिक हो तो अधिक प्राणायाम करना चाहिए और साधारण हो तो न्यून करना चाहिए। तो भोजन भी ध्यान रखना चाहिए। प्राणायाम के साथ साथ हम पौष्टिक खाएं, दूध, घी, मक्खन, फल, मिठाई आदि जो सत्वगुण युक्त हैं अच्छे अच्छे पदार्थ खाएं। तो प्राणायाम से विशेष लाभ होता है कब? जब हम खान पान का भी ध्यान रखेंगे, भोजन भी हमारा सात्विक हो तो वह दोनों लाभकारी हो जाते हैं। प्राणायाम से अशुद्धि का भी नाश होगा और साथ साथ जो पौष्टिक भोजन करते हैं शुद्धता के साथ साथ वह शरीर के बल को भी बढ़ाता है और मानसिक जो एकाग्रता आदि है उसके लिए भी लाभकारक होता है। ध्यान में हम एकाग्र बनना चाहते हैं, मन को शांत रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यवहार में हम त्रुटियां करते रहते हैं। क्या त्रुटियां करते हैं? एक तो सबसे बड़ी त्रुटि है हम कृतज्ञ बन जाते हैं। कृतज्ञता जो गुण है हमारे अंदर नहीं हो पाता है। भोजन कर रहे हैं तो जितने लोगों के लिए हमको धन्यवाद करनी चाहिए, जितने लोगों का हमारे उस भोजन के खाने में सहयोग है, किसान से लेकर कितने लोगों के सहयोग होता है, उसको धन्यवाद करना। दिन भर व्यवहार में भी हमको जो भी वस्तु प्रयोग करते हैं कितने लोगों का सहयोग से होता है। तो ये सब जब हम कृतज्ञता भाव रखते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो हमको विशेष लाभ होता है। और व्यवहार में भी जो साथ में रहते हैं लोग, परिवार में, हमारे संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, सबके प्रति भी श्रेष्ठ भावना रखनी चाहिए। भावना यदि ठीक नहीं है तो जितना भी ये जब तब ध्यान आदि करते रहें, स्वाध्याय सत्संग करते रहते, वो हानिकारक हो जाता है। कई बार कहा जाता है ना, हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत अधिक ध्यान कर रहा है, सत्संग कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं हो पाता, उसके आचरण में शुद्धता नहीं है। तो इसमें कारण क्या है? वह अपनी मानसिकता को ठीक नहीं रख कर पा रहा है। विचारों के स्तर पर जो शुद्धता होनी चाहिए वो नहीं होता है। तो पहले ये सब कार्य करना है, ये सब करने से ये विचारों में शुद्धता तो आती है, लेकिन ये भी हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जैसे कहा गया ना, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। तो प्रत्येक दिन हम अपने आप का स्वयं का निरीक्षण करें। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत, अपना निरीक्षण करें। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम, मेरा जो आचरण है, व्यवहार है, सोचना विचारना खाना पीना है, ये क्या पशुओं के तुल्य है? किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुष है, क्या यह सत्पुरुषों की तरह हो रहा है? श्रेष्ठ ऋषियों की तरह, आदर्श महापुरुषों की तरह वेदों के अनुकूल मेरा आचरण हो रहा है अथवा पशुओं की तरह हो रहा है? ये अपने आप का स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि ऐसे नहीं करेंगे तो पशुओं की तरह जीवन जीते ही रहेंगे। तो बहुत अधिक अपने ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। हम जैसे दूसरे को परिवर्तन कर लेना चाहते हैं, दूसरे के व्यवहार से हम असंतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, बल्कि हम खिन्न हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं कि ऐसे इतना बता दिया फिर भी क्यों नहीं कर रहा। अपने ऊपर उसको घटा के देखें। हमारा भी ऐसे बहुत सारे आचरण ऐसा है कि हम उसको बदल नहीं पा रहे हैं सालों सालों से, तो वो कैसे बदल देगा? तो सबसे अधिक साधक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि अपने आचरण को शुद्ध करें कि हमारा जो आचरण है, व्यवहार है, सोच है, क्या सत्पुरुषों की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, श्रेष्ठों की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मूल्यांकन हमें करना चाहिए। तो प्राणायाम हमें प्रत्येक दिन अवश्य ही करना चाहिए। बहुत लाभ होता है प्राणायाम में। ऋषि दयानंद जी लिखे हैं ना कि प्राणायाम जो व्यक्ति करता है वह उसका ज्ञान निरंतर जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है तब तक बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है।
इतना लाभ है प्राणायाम का। इसलिए श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन सुबह शाम प्राणायाम का अनुष्ठान करना चाहिए और धीरे धीरे यथा सामर्थ्य बढ़ाते भी रहना चाहिए। और साथ में भोजन भी सात्विक करें, हम पौष्टिक करें, विटामिन से युक्त करें, अच्छे देखें। आजकल तो अच्छा तो मिलता ही नहीं है, सब जगह जहर ही जहर है। इन जो खान पान के जहरीला जिस प्रकार से हम खाते हैं, उसके वास्तविकता को जब हम जान लेंगे ना तो बहुत डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। कितना जहर डाल के दूध से लेकर फल से लेकर सब्जी सब कुछ में जहर जहर भर रखें और हम बुद्धिमान मान रहे हैं। जब तक हम गौ पालन नहीं करते हैं, गौ आधारित कृषि नहीं करते हैं, गांव में जाके रहेंगे नहीं, तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, अच्छे चीज़ खा नहीं पाएंगे, सब जहरीला ही खाते रहेंगे। उपाय क्या है? उपाय यह है, सब जो पहले था आज भी वही है। जब तक है शहर में रहिए, यदि अनुकूलता है अथवा अपने कर्तव्य कर्म से थोड़ा सा विमुख हो जाते हैं तो आश्रमों में, गांव में जाके रहें। वहाँ जो गाय रखते हैं उनसे संपर्क करके अच्छे गाय का दूध पिए और जो आसपास में खेती करते हैं उनसे अच्छी चीज़ लें। अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए शहर में भी रहते हैं तो अच्छे घी मंगाएं, जहाँ पर शुद्ध घी मिलता है उसको लाके सुबह शाम खा सकते हैं। तो प्रयत्न करने पर हमको सब कुछ मिल जाता है, हमको मेहनत करना पड़ेगा, शुद्ध ढूंढेंगे तो मिल जाता है। तो भोजन आगे है ऋतु। शीत ऋतु में अधिक, वर्षा ऋतु में मध्यम और उष्ण ऋतु में न्यून प्राणायाम करना चाहिए। अभी जैसे गर्मी का समय है तो थोड़ा कम करेंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। व्यक्ति छोड़ देता है पूरा गर्मी है बोल के। अनुभव, प्राणायाम करते करते जब मुख सूखने लगे अथवा सिर अधिक भारी हो जाए व अधिक थकान हो जाए तब प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो कई बार पेट शुद्ध नहीं होता है अथवा नींद ठीक से नहीं आया, अधिक भोजन कर दिया से कई कारण से कुछ शारीरिक प्रतिकूल स्थिति हो तो प्राणायाम छोड़ देना चाहिए अथवा कम करना चाहिए। अपना स्थिति देखनी चाहिए, पूरा ना छोड़े। बहुत अधिक स्थिति खराब हो तो छोड़ना चाहिए। अभ्यंतर प्राणायाम विधि, जब बाह्य प्राणायाम का अच्छा अभ्यास हो जाए अर्थात सरलता से प्राणायाम होने लग जाए और प्राणायाम करते समय जब भी सरलता से होने लग जाए तब अभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। अच्छे प्रकार से आसन पर बैठकर अंदर के वायु को बाहर निकाल देना चाहिए, पुनः बाहर के वायु को अंदर ले लेना चाहिए और उसको अंदर ही रोक देना चाहिए। जब कुछ घबराहट हो तब श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना चाहिए। तो ये आभ्यंतर है, अंदर श्वास भर के अंदर ही रोके रहना। यह एक प्राणायाम हो गया। इसी प्रकार से दूसरी बार और तीसरी बार करना चाहिए। इस आभ्यंतर प्राणायाम में मूलेंद्रियों को संकुचित करने का विधान नहीं। तो बाह्य प्राणायाम में तो हम करते हैं, मूलेंद्रियों को अंदर ऊपर संकुचित करके रखते हैं, खींच के रखते हैं, फिर श्वास छोड़ते हैं, लेकिन अभ्यंतर में ऐसा नहीं है। प्राणायाम से संबद्ध कुछ आवश्यक बातें। भोजन के पश्चात नहीं, भोजन करके व दूध आदि पीकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। खाली पेट अथवा खाया पिया पदार्थ जब पच जाए तो प्राणायाम करना चाहिए। अति रुग्णावस्था में, तो अधिक रुग्ण होने पर भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम शिक्षक जो प्राणायाम के विशेषज्ञ हों उनसे प्राणायाम का प्रशिक्षण ले लेना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। न्यून अधिक, न्यून से न्यून 3 और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करनी चाहिए। तो कम से कम 3-3 तो करें, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। एक एक प्राणायाम में भी समय बढ़ाना होता है। जैसे 10 सेकंड कर रहा है, कोई 20 सेकंड कर रहा है, 30 सेकंड कर रहा है, तो एक एक प्राणायाम का समय भी बढ़ाना है और संख्या भी बढ़ाना है। जब प्राणायाम करते समय ओम अथवा प्राणायाम मंत्र और जिस मंत्र में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन हो उसका अर्थ सहित मानसिक जप करना
चाहिए। शुद्ध वायु, जहाँ तक हो सके शुद्ध वायु में प्राणायाम करना चाहिए। तो पेड़ पौधे के नीचे, पार्क में जाके करें। यदि शहर में हैं, घर में करना चाहते हैं तो शुद्ध गाय का घी लेकर दीपक जला दीजिए। जो प्राणायाम करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो वहाँ पर दीपक लगा के यदि करेंगे ना, और विशेष आपको लाभ होगा, मन भी एकाग्र होता है। तो ये अभ्यास कर सकते हैं। बंद कमरे में कहीं करना पड़ता है और पोल्यूशन है, वातावरण में अशुद्धता है, तो दीपक लगा दिया करें। अथवा गूगल से संबंधित, जैसे संभ्राणी कब आता है पतंजलि का, उसको भी लगा सकते हैं थोड़ी देर पहले। ऐसे हमको शुद्ध वायु का ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध वायु यदि ग्रहण करेंगे तब तो फिर अंदर शुद्धता बढ़ती जाएगी। तो ये प्राणायाम के विषय में बता दिए। 3 प्राणायाम यहाँ तक हो गया। आगे फिर चौथे प्राणायाम के विषय में आगे चर्चा करेंगे। इसमें आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। जी, लता माता जी बोलिए। जी नमस्ते। हम ये प्राणायाम का जो श्वास अंदर लेकर जो रुकते हैं, ये सब जो नाक बंद कर तो हम एक नाक में ही लेते हैं ना, तो ये भी नाक के ऊपर प्रेशर होगा क्या? मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं देना है बोलकर जो बोले। 1 लाख में कहाँ पर लेते हैं? श्वास को सामान्य रूप से जब लेते हैं तो दोनों नाक में लेते हैं। कोई बाधा होती है अथवा नाक बंद हो तो एक नाक से लेते हैं। ठीक है जी। हम रामदेव को फॉलो कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से उस श्वसन क्रिया बोले अथवा कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो करते हैं वो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसमें एक नाक मतलब बंद कर एक नाक से, हाँ वो तो हाँ उसको कर सकते हैं, उसका अलग प्रक्रिया है। हाँ उसको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको हम कर सकते हैं। उसका भी लाभ मन की एकाग्रता और अशुद्धता को दूर करने के लिए ही है। और इसका जो सीधा प्रयोजन बता रहे हैं कि जब हम प्राणायाम ध्यान आदि करते हैं तो वहाँ पर इसका कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों अपने अनुकूलता से कर सकते हैं। धन्यवाद। निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। ये जो है बाह्य प्राणायाम जब करते हैं तो उस समय मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद जैसे पतंजलि बताते हैं, वो लगा, तीनों लगा दें। अन्य भिन्न भिन्न बंध के विषय में तो यहाँ कुछ वर्णन नहीं है, केवल मूल बंध के विषय में बताया गया है। हठ योग में ये सब आता होगा अलग अलग बंध, लेकिन इसमें सीधा मुख्य जो ध्यान रखना चाहिए मूल बंध के विषय में। और बाकी वो सब भी करना चाहे तो कर सकते हैं अपनी रुचि के हिसाब से। और दूसरा ये था कि जैसे बाह्य प्राणायाम करते हैं तो श्वास को अंदर मतलब पूरा पेट को ऊंचा से मूल बंद लगा देते, फिर उसके बाद हमें नॉर्मल सांस लेना चाहिए 2-3। हाँ, वो रुक जाने के बाद जैसे एक प्राणायाम हो गया, एक प्राणायाम के, हाँ एक प्राणायाम के बीच में 2-3 बार सामान्य श्वास ले लेंगे, फिर से एक बार करेंगे। और ये आप अंदर प्राणायाम और ये दोनों एक साथ कर सकते हैं कि बाह्य प्राणायाम की क्रिया। हाँ, स्वामी सत्यपति जी महाराज जी के जो निर्देश है तो उनका कहना है कि एक बार आप 1-2 साल तक अच्छे प्रकार से बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें, फिर अभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास करें। वैसे अपने तो कई साल हो करते हाँ, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तो दोनों कर सकते हैं। फिर बाद में लंबे समय से जब करते हैं तो कभी दोनों कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो अनुलोम विलोम जो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से कर सकते हैं। यहाँ जो बाह्य अभ्यंतर का वर्णन यहाँ ऋषि किए हैं, ये हमारे उसके लिए किए हैं, ध्यान के समय के लिए। मान लीजिए हम ध्यान में बैठे हैं, कोई यदि हमको विशेष ध्यान की अवस्था में आगे अभ्यास करना है तो उस स्थिति में ये सब पहले कर लीजिए, फिर ध्यान में जब बैठेंगे केवल बाह्य अभ्यंतर करके फिर ध्यान में हम एकाग्रता के लिए बैठें। दोनों जब हम कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं साथ साथ ध्यान करना चाहेंगे तो थोड़ा सा
कठिनाई है, विशेष अभ्यास करने के बाद हो जाए अलग बात है। तो ध्यान के लिए जो बैठेंगे तो पूरा स्थिर होकर बैठना अनिवार्य होता है, क्योंकि बाकी सब क्रियाओं को करेंगे तो फिर केवल ईश्वर की ओर जो मन को टिकाना चाहिए, समाधि की ओर बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए आगे आगे चलकर हमको सारे क्रियाओं को बंद करके पूरा शांत होकर बैठना पड़ेगा। जब बाह्य प्राणायाम करते हैं तो मन की एकाग्रता तो होती है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए तो ऋषियों ने कोई भी कुछ भी बात लिखते हैं तो बहुत अधिक परीक्षण करके लिखते हैं, अपने ऊपर प्रयोग करके लिखते हैं। जैसे संध्या में ओम भूरोम वैम स्वस्ति से पहले 3 बाह्य प्राणायाम करने से संध्या में बहुत अच्छा आनंद आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रत्येक दिन इसलिए करना चाहिए हमको। 3 बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं जी, तो संध्या करते हैं तब। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। सूरत जी। हाँ जी, आचार्य नमस्ते जी। स्वामी रामदेव जी की जो पुस्तक है उसमें लिखा है कि तीनों बंद लगा करके बाह्य प्राणायाम। स्वामी रामदेव जी का जो पुस्तक है वो हठयोग के आधार पर बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं। तो आजकल तो वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण भी कर चुके हैं, तो ऋषियों के हिसाब से कुछ प्रमाण तो ऐसे नहीं आता है। तो करना चाहे तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई बाधा नहीं है, कर सकते हैं आप। सविता माता जी। आचार्य जी, अब वो कहते हैं ना सूर्य के अनुसार अपनी जठराग्नि काम करती है। जी, तो मैं रात में अस्त हो जाता है, फिर इसके बाद जठराग्नि मन पड़ जाती है तो नहीं खाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो सर्दी, अब गर्मियों में तो सूर्य बहुत तेज चमकता है लेकिन फिर भी भूख कम लगती है, और सर्दी में कम होता है सूर्य का गर्मी, तो फिर वहाँ तो भूख ज्यादा लगती है। उसमें तो ऐसे बताते हैं माता जी, सर्दियों में जो है नस नाड़ियाँ जो है कुछ ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें पुष्टता शरीर के अधिक होते हैं, और पसीना आदि के कारण अथवा ऐसे कुछ कारण होता होगा जैसे आप बता रहे हैं ना, वो तो सूर्य है। भूख का उसके साथ संबंध कम होता होगा। जैसे शरीर की पुष्टता के लिए क्या है, शरीर में उसमें नस नाड़ियाँ बंद हो जाते हैं तो भोजन ठीक लगता है शरीर में, ऐसे बताते हैं। और सूर्य के साथ जो पाचन का है, जो मेहनती व्यक्ति है ना, ऐसे उसको तो उसके लिए तो साल भर ही उसका भूख लगता है, ऐसे कुछ नहीं है। मेहनत के ऊपर निर्भर करता है भूख माता जी। तो जठराग्नि तीव्र क्यों नहीं होती गर्मी में, मैं ये कह रही हूँ। सूर्य तो दोनों समय होता है ना, उस समय सर्दी में भी कहाँ सूर्य कम हो रहे हैं। सूर्य की जो है, डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कुछ। जी, सूर्य की जो गर्मी है और हमारा जठराग्नि है, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं। ये अलग अग्नि है जो अपने शरीर के अंदर है, बाहर के अग्नि से कोई नहीं। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है ना कि सूर्य उदय होता है तो जठराग्नि तीव्र होता है, सूर्य अस्त होने पर। सूर्य मध्याह्न में होता है तब जठराग्नि आपकी तेज होती है, बात सही है। उस वक्त खाना चाहिए ताकि पाचन जल्दी से हो जाए। अच्छा, नहीं माता जी का जो प्रश्न है कि जैसे सूर्य के हिसाब से हम देखेंगे तो धूप तीव्र होने से हमको तो भूख अधिक लगना चाहिए। हाँ, ये मान्यता गलत है। अच्छा, सबसे कहता हूँ, हमारे जो विवेकानंद जी हैं मुझे स्वामी, इनका क्या है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ठीक है, एक बात बताइए। चलिए, और भी इसके ऊपर देख लेंगे, कोई आयुर्वेद आचार्य होंगे तो और भी उसके ऊपर कुछ सोच सकते। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्रेम कुमार जी बताइए, सचदेवा साहब। आचार्य जी, जब अभ्यंतर प्राणायाम करते हैं जी, तो श्वास को पेट तक भरना है या सिर्फ फेफड़ों तक भरना चाहिए। श्वास का जो अधिक है ना, फेफड़ों तक ही होना चाहिए, फेफड़ों में पूरा भरना चाहिए, पेट की ओर तो नहीं लेना चाहिए। मेरा तो ये विचार है। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन कई बार बीच में चला जाना इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको विशेष श्वास फेफड़ों को ही ध्यान देना चाहिए। फेफड़ों में भी हम बहुत भर लेते हैं, तो ये जो फेफड़ों में भरते हैं ना, ये बहुत लाभकारी है, इसको करना चाहिए। इससे क्या होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं तो जो हमारे प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ता है, तो इसको करना चाहिए। कभी भी
जी पहले 3 बाह्य प्राणायाम पहले 3 करके फिर उसके बाद 3 अभ्यंतर करें, ऐसा मैं करता हूँ। तो हाँ, इसमें वही बताया ना कि आप यदि लंबे समय से अभ्यास करते हैं तो ये कर सकते हैं। प्रारंभिक काल में तो एक एक प्राणायाम का अभ्यास करें, आगे चलकर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात? तो प्राणायाम का अभ्यास हमें प्रत्येक दिन करना चाहिए और बहुत लाभकारक है, इसको सामान्य नहीं मानना चाहिए। प्रत्येक दिन श्रद्धापूर्वक हम करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान का स्तर बहुत बढ़ता है और हमारे सोचने की, हमारे विचार की शैली, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है। इसलिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, 9:30-10 के अंदर। सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम, आसन, व्यायाम, ध्यान आदि करें। 2 से 3 घंटा प्रत्येक दिन लगाएं। इसमें कोई कटौती मत करिए। सुबह का जो समय है करोड़ों रुपया से भी कम है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। पैसे में उसका मूल्यांकन। प्राणायाम करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो ओम की ध्वनि भी साथ में करें। हाँ कर सकते हैं। पहले जब भी बैठते हैं सांस बाहर निकालते हैं तो ओम की ध्वनि के साथ नहीं, ध्वनि नहीं, मन ही मन करें। ध्वनि तो जैसे हम उद्गीत करते हैं ना, ओम का उच्चारण करते हैं बैठ के 3 बार 5 बार 7 बार। जब भी प्राणायाम करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो उस समय गहरी श्वास भर के 5 बार 7 बार 11 बार ओम का उच्चारण कर लें, तो मन एकाग्र रहेगा और शांत होकर बैठ पाएंगे। अधिक ईश्वर से समर्पित होके ईश्वर स्मरण करके हम बैठ सकते हैं, इससे विशेष लाभ होगा। तो प्राणायाम के समय तो मन मन में करना है। हाँ, प्राणायाम के समय मन मन में करना है। मन में करते हुए अर्थ विचार भी करना है, ईश्वर की उपस्थिति को भी स्मरण रखना है, समर्पित होते हुए अन्य विचारों को छोड़ के करना है। मान लीजिए मन अधिक आपको चंचल लगता है तो कोई भजन लगा दीजिए, गायत्री मंत्र लगा दीजिए मोबाइल में, तो भी कर सकते हैं। तो अलग अलग अपना प्रयोग अपने ढंग से कर सकते हैं। अरविंद जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। हमारा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है बाह्य प्राणायाम 21 बार कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसमें 21 बार बहुत होता है, बताया ना आपको कि उसमें जो पहले जो 1 बार 2 बार हम बोल रहे हैं ना, उसमें भी समय बढ़ाना होगा ना। मान लीजिए आप 1 बार कर रहे हैं, 10 सेकंड के लिए रोक रहे हैं श्वास, फिर 15 सेकंड रोकेंगे, 20 सेकंड रोकेंगे, ऐसे करते करते 1 मिनट 1.5 मिनट तक भी समय हो जाएगा। मान लीजिए आप 1.5 मिनट तक रोकते हैं, फिर बीच में थोड़ा 2-3 बार श्वास लेते हैं, तो उसमें 21 बार करने में आपको 1 घंटा लग जाएगा लगभग। नहीं, 21 बार तो हो नहीं पा रहा है, 2-3 बार ही हो रहा है। नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे बढ़ाएंगे हम समय तो 45 मिनट के आसपास तो ऐसे ही हो जाएगा। और ठंडी के दिन में तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण जो प्रशिक्षक है ना, अनुभवी व्यक्ति के जानकार में करना चाहिए। जैसे गर्मी का सीजन है, खान पान आप घी मक्खन मलाई अच्छे पौष्टिक खाना नहीं खा रहे हैं और 21 से भी आप बढ़ा देंगे तो फिर शरीर के लिए हानि हो जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य आपका कैसा है, मजबूत हैं, बलिष्ठ हैं, खान पान अच्छा करते हैं, ठंडी का सीजन है तो 21 करिए, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सब स्थिति देखनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती करके बढ़ा देंगे तो स्वास्थ्य हानि हो जाएगी। ठीक है, और कोई बात? चलिए आज यहीं रखते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।